बिजली विभाग भर्ती 2026। अगर आप भी एक सरकारी नौकरी की तलाश में हैं, अगर आपने भी 8वीं 10वीं और 12वीं पास कर रखी हैं, बिना परीक्षा सरकारी नौकरी की तलाश में हैं, तो आज आपने बिल्कुल ही सही वीडियो पर क्लिक किया है। आज की इस वीडियो में बात करेंगे बिजली विभाग की नई भर्ती के बारे में, जिसमें आपका कोई परीक्षा नहीं होगा। यहाँ पर आप भारत के सभी राज्यों से ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं। आपको इस वीडियो में मैं सारी जानकारी भर्ती के आधिकारिक नोटिफिकेशन से देने वाला हूँ। अगर आप भी सरकारी नौकरी की तलाश में शिक्षित बेरोजगार है तो इस वीडियो को ध्यान से देखना है। आज के इस वीडियो में मैं आपको आगे बिजली विभाग भर्ती के आधिकारिक नोटिफिकेशन के माध्यम से सारी जानकारी बताने वाला हूँ कि बिजली विभाग के द्वारा कौन कौन से अलग अलग पोस्ट रहेंगे। और यहाँ पर जो आपकी शैक्षणिक योग्यता में बात करें, अगर आप 8वीं 10वीं 12वीं पास ग्रेजुएट पास है तो आपकी शैक्षणिक योग्यता के अनुसार अलग अलग प्रकार के पोस्ट रहेंगे। तो प्रत्येक पोस्ट की आगे आपको मैं जानकारी दूंगा। और सबसे बड़ी खास बात इस भर्ती की यह है कि यहाँ पर आपको जो नौकरी मिलेगी वो आपके गांव या फिर पंचायत में आपको नौकरी मिलेगी। अप्लाई ऑनलाइन करना है, घर बैठे अपने मोबाइल फोन से भी आप इस भर्ती का ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं। तो ऑनलाइन फॉर्म कैसे भरना है वो भी आगे आपको बताने वाला हूँ। ये एप्लीकेशन फॉर्म भरना होगा जिसको मैं आगे आपको भर के भी दिखाने वाला हूँ। ऑल इंडिया जॉब है, चाहे भारत के आप किसी भी राज्य से रहने वाले हैं तो इस भर्ती का फॉर्म भर सकते हैं। बिजली विभाग की भर्ती रहेगी। तो यहाँ पर आप इस वीडियो को पूरा ध्यान से देखें, आगे मैं आपको सारी जानकारी बताने वाला हूँ। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक आपसे छोटी सी गुजारिश रहेगी, चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा और साथ ही अपने जो स्टूडेंट मित्र साथी उन सभी के साथ शेयर करें। तो चलिए जानते हैं कि इस भर्ती का आवेदन का लास्ट डेट क्या है, आवेदन के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए, साथ ही एज लिमिट में किन को कितनी छूट मिलेगी। तो 35,000 प्लस पोस्ट रहेंगे। एज के बारे में बात करें, 18 से 45 वर्ष सामान्य के लिए एज है, बाकी आरक्षित श्रेणी से होंगे कैंडिडेट उनको भी छूट मिलेगी। तो हम यहाँ पर इस भर्ती के नोटिफिकेशन पर आ चुके हैं। यहाँ पर आपके लिए अलग अलग प्रकार के शैक्षणिक योग्यता के अनुसार पोस्ट रहेंगे। तो सबसे पहला आपके लिए जो पोस्ट रहेगा इस भर्ती में, बिजली विभाग की भर्ती में पहला आपके लिए पोस्ट रहेगा मीटर रीडर का। यहाँ पर आप देख सकते हैं मीटर रीडर का पोस्ट रहेगा, जिसमें आपकी शैक्षणिक योग्यता के बारे में बात करें तो यहाँ पर अगर आप 10वीं पास है, 12वीं पास है, ग्रेजुएट पास है तो इस भर्ती का फॉर्म भर सकते हैं। इनकी मीटर रीडर के पोस्ट के लिए आवेदन करने के लिए आपकी न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता 10वीं पास होना चाहिए। इसके अलावा अगर आप 12वीं ग्रेजुएट पास है तो फॉर्म भर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर बात करते हैं आपकी एज लिमिट की, तो यहाँ पर आपका 18 से 40 वर्ष सामान्य के लिए एज रखा गया है। बाकी आरक्षित श्रेणी से कैंडिडेट होंगे उनको छूट भी मिलेगी। अब बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसेस की। सिलेक्शन प्रोसेस किस प्रकार से आपको इस भर्ती में देखने को मिलेगा। मीटर रीडर के पोस्ट के लिए तो चयन प्लस, यहाँ पर बात करें प्रक्रिया में तो मेरिट प्लस डॉक्यूमेंट के अनुसार आपका सिलेक्शन प्रोसेस होगा। यानी कि मीटर रीडर के पोस्ट के लिए आपकी कोई परीक्षा नहीं होगी, मेरिट प्लस डॉक्यूमेंट के अनुसार आपका यहाँ पर सिलेक्शन होगा। यहाँ पर बात करते हैं इसमें, इसके अलावा और बात करते हैं तो यहाँ पर कुछ राज्यों में बाइक और ड्राइविंग लाइसेंस भी आवश्यक हो सकता है। तो इस प्रकार से यहाँ पर कहे तो आपके यहाँ पर शैक्षणिक योग्यता और आपका एज लिमिट और सिलेक्शन प्रोसेस रहेगा मीटर रीडर के पोस्ट के लिए। इसके अलावा जो आपके लिए दूसरा पोस्ट रहेगा बिजली विभाग का, इसमें बात करें तो डाटा एंट्री ऑपरेटर का पोस्ट रहेगा। इसमें भी आपकी ग्रेजुएशन कंप्लीट होनी चाहिए, 12वीं पास होना चाहिए। न्यूनतम की बात करें तो 12वीं पास है तो भी फॉर्म भर सकते हैं, ग्रेजुएट पास भी फॉर्म भर सकते हैं डाटा एंट्री ऑपरेटर के पोस्ट के लिए। शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो यहाँ पर 18 से 40 वर्ष सामान्य कैंडिडेट के लिए आरक्षित यहाँ पर श्रेणी से होंगे कैंडिडेट उनको छूट मिलेगी। सामान्य के लिए 18 से 40 वर्ष के बीच में आयु सीमा रखी गई है। चयन यहाँ पर आपका किस प्रकार से होगा, चयन यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरिट प्लस इंटरव्यू, यानी कि मेरिट और इंटरव्यू के आधार पर आपका सिलेक्शन होगा। इसके अलावा आवश्यक कौशल की बात करें तो बेसिक कंप्यूटर के बारे में आपको नॉलेज होना चाहिए। डाटा एंट्री ऑपरेटर के पोस्ट के लिए आवेदन करने के लिए आपको कंप्यूटर के बारे में बेसिक नॉलेज प्लस आपकी टाइपिंग स्पीड भी अच्छी होनी चाहिए। तो आप इस बिजली विभाग के डाटा एंट्री ऑपरेटर के पोस्ट के लिए आवेदन फॉर्म भर सकते हैं। इसके अलावा बिजली विभाग का अगला जो यहाँ पर आपके लिए पोस्ट रहेगा कार्यालय सहायक और क्लर्क का, जिसमें बात करें तो आपकी योग्यता 12वीं पास रखी गई है। अगले इस पोस्ट के बारे में बात करें तो कार्यालय सहायक का जो पोस्ट रहेगा इसमें आपकी शैक्षणिक योग्यता 12वीं पास रखी गई है। इनकी 12वीं पास कैंडिडेट फॉर्म भर सकते हैं। इसके अलावा बात करते हैं आपकी एज लिमिट की, तो यहाँ पर आपकी आयु रखी गई है न्यूनतम 18 वर्ष और अधिकतम आपकी 40 वर्ष रखी गई। यानी कि सामान्य कैंडिडेट के लिए 18 से 40 वर्ष एज लिमिट रहेगी। बाकी आरक्षित श्रेणी से कैंडिडेट होंगे यानी कि ओबीसी SC ST कैटेगरी से उनको छूट मिलेगी सरकार के नियम अनुसार। और आपका सिलेक्शन प्रोसेस यहाँ पर भी सीधा मेरिट आधार पर होगा। यहाँ पर आपका मेरिट अनुसार सिलेक्शन होगा कार्यालय सहायक और क्लर्क के पोस्ट के लिए।
इसमें भी आपका कंप्यूटर के बारे में बेसिक नॉलेज होना चाहिए और आपके लिए और भी लाभदायक है। तो इस प्रकार से यहाँ पर आपके लिए बिजली विभाग का कार्यालय सहायक और क्लर्क के पोस्ट के लिए शैक्षणिक योग्यता एज लिमिट रखी गई है। इसके अलावा बात करते हैं जो अगला जो पोस्ट रहेगा हेल्पर और चपरासी का, जिसमें बात करें तो आपकी शैक्षणिक योग्यता न्यूनतम की बात करें तो 8वीं पास भी फॉर्म भर सकते हैं। यानी कि हेल्पर और चपरासी के पोस्ट के लिए 8वीं 10वीं पास फॉर्म भर सकते हैं। यानी कि हेल्पर और चपरासी के पोस्ट के लिए इसमें बात करें एज लिमिट की, तो वो आपका एज लिमिट कुछ इस प्रकार से रहेगा। न्यूनतम 18 वर्ष, अधिकतम 40 वर्ष सामान्य कैंडिडेट है उनके लिए, बाकी जो आरक्षित श्रेणी से होंगे उनको छूट मिलेगी। चयन प्रक्रिया किस प्रकार से रहेगी, सिलेक्शन यहाँ पर आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और यहाँ पर आपका कोई परीक्षा नहीं होगा। किसी भी पूर्व अनुभव की आवश्यकता भी नहीं है, कोई यहाँ पर अनुभव की आवश्यकता नहीं है। फ्रेशर नए कैंडिडेट भी फॉर्म भर सकते हैं। तो इस प्रकार से अलग अलग प्रकार से बिजली विभाग के अंदर आपके लिए पोस्ट रहेंगे आपकी शैक्षणिक योग्यता के अनुसार। अगर आप 10वीं पास है तो आपके लिए अलग पोस्ट हैं, 12वीं पास है, ग्रेजुएट पास हैं, तो आपके लिए अलग अलग प्रकार के यहाँ पर पोस्ट रहेंगे। इसके अलावा जो अगला आपके लिए पोस्ट रहेगा आउटसोर्स या फिर सुविधा कर्मचारी, यानी कि आउटसोर्स और सुविधा कर्मचारी के पोस्ट के लिए आपकी योग्यता अलग अलग हो सकती हैं, यानी कि पद के अनुसार अलग अलग होगी। और यहाँ पर बात करते हैं आयु सीमा की 18 से 40 वर्ष रखी गई है। चयन आपका इंटरव्यू प्लस मेरिट अनुसार होगा। जानकारी के लिए बता दें कि इन पदों का विवरण आधिकारिक जो अधिसूचना में स्पष्ट किया जाएगा बिजली विभाग के द्वारा। तो इस प्रकार से ये पोस्ट आपके लिए रहेगा। अब यहाँ पर बात करते हैं आपके जॉब लोकेशन का, आपको जॉब कहाँ दी जाएगी, यानी कि पोस्टिंग कहाँ मिलेगी। तो यहाँ पर बात करते हैं पोस्टिंग की, आपको पोस्टिंग कहाँ मिलेगी। बिजली विभाग कार्यालय में आपको पोस्टिंग मिल सकती है। नज़दीकी उपकेंद्र हैं आपके ज़िले या फिर शहर में, आपको अपने जो पंचायत में भी जो बिजली जो विभाग है जैसा कि कार्यालय होगा उसमें भी आपको जैसे कि नौकरी मिल सकती हैं। आपकी नियुक्ति निम्नलिखित स्थानों पर हो सकती है। इसमें आपको अपने जिले या फिर शहर में भी नौकरी मिल सकती हैं। अब यहाँ पर बात करते हैं आवेदन के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट की आवश्यकता होगी। अगर आप भी बिजली विभाग के इन पोस्टों के लिए आवेदन फॉर्म भरना चाहते हैं अपने इच्छुक पोस्ट के लिए, ऐसे कौन कौन से इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट आपके पास होना चाहिए इस विभाग के जो पोस्ट है उसमें अगर आप आवेदन फॉर्म भरना चाहते हैं बिजली विभाग के अंदर, तो आपके पास कौन कौन से डॉक्यूमेंट होना चाहिए। तो सबसे पहले आपका आधार कार्ड होना चाहिए, 8वीं 10वीं 12वीं की मार्कशीट, ग्रेजुएशन की मार्कशीट होना चाहिए, कंप्यूटर सर्टिफिकेट होना चाहिए, निवास प्रमाण पत्र होना चाहिए, जाति प्रमाण पत्र होना चाहिए, स्वयं के पासपोर्ट साइज फोटो हाल ही के होना चाहिए, स्वयं के हस्ताक्षर की स्कैन कॉपी होनी चाहिए। इसके अलावा चालू मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी भी आपके पास होनी चाहिए। तो कुछ इस प्रकार से अलग अलग डॉक्यूमेंट रखे गए। इन डॉक्यूमेंट की फोटोकॉपी आपको या फिर डॉक्यूमेंट को तैयार रखना है ताकि अगर आप ऑनलाइन फॉर्म भरें तो उसमें आपको कोई दिक्कत ना हो। अब यहाँ पर बात करते हैं कि ऑनलाइन इस भर्ती का फॉर्म कैसे भरेंगे। बिजली विभाग भर्ती का ऑनलाइन फॉर्म भरने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना है, जो अपने राज्य के बिजली विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर आपको सबसे पहले जाना है, यानी कि बिजली विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर। वहाँ पर जाने के बाद आपको भर्ती का सेक्शन मिलेगा, उस पर आपको क्लिक करना है। न्यू पंजीकरण पर आपको क्लिक करना है, यानी कि नए पंजीकरण के लिए आपको क्लिक करना है। फिर आपके सामने यहाँ पर इस भर्ती का जो आवेदन फॉर्म खुलेगा, उससे पहले आपको रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कंप्लीट करने के बाद दोबारा फिर आप लॉगिन करेंगे तो आपके सामने इस भर्ती का आवेदन पत्र मिलेगा, यानी कि फॉर्म मिलेगा। उस फॉर्म को आपको भरना होगा जिसमें आपका एड्रेस, नाम है, बाकी आपकी योग्यता से जुड़ी जानकारी वो आपको फिल कर देनी है। उसके बाद आवश्यक डॉक्यूमेंट की जो फोटोकॉपी होंगी उनको आपको अपलोड कर देना है, आवेदन का फीस दे देना है। उसके बाद यहाँ पर जैसा कि फॉर्म आपको दोबारा चेक करना कि आपने जो फॉर्म भरा है वो सही है, तो उसके बाद में फॉर्म को आपको सबमिट कर देना है। तो कुछ इस प्रकार से आप इस भर्ती का ऑनलाइन फॉर्म भरना चाहते हैं तो भी भर सकते हैं। तो आपके लिए कुछ इस प्रकार से बिजली विभाग भर्ती से जुड़ी जानकारी थी। अगर आपको यह जानकारी उपयोगी और महत्वपूर्ण लगी है तो वीडियो को लाइक करना है, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर देना है और वीडियो अपने साथी स्टूडेंट मित्र है उन सभी के साथ शेयर करें। और अगर आप इस भर्ती का आवेदन फॉर्म भरना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले अपने राज्य के बिजली विभाग या फिर डिस्कॉम की आधिकारिक वेबसाइट पर आने वाले नोटिफिकेशन को चेक करना है और उसके बाद यहाँ पर फॉर्म भरना है। आधिकारिक अधिसूचना जारी होने की प्रतीक्षा करें और उसके बाद में फॉर्म भरना है। तो कुछ इस प्रकार से भर्ती से जुड़ी जानकारी थी।